एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार अर्बन डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, यानी कि नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से, बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से निकाली गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के पद रखे गए हैं। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जो भी इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग आज से ही फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं और सभी पोस्ट के लिए अप्लाई डेट अलग अलग रखा गया है। कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई 12 अगस्त 2024 से ही शुरू हो चुका है, जिसके अंदर निविदा संबंधित कागजात जमा करने की तिथि लास्ट है 29 अगस्त 2024। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 29 अगस्त 2024 से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप में से जो भी लोग बिहार से हैं और बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको जॉब भी बिहार राज्य में ही दी जाएगी, यानी कि अपने ही राज्य में आपको रोज़गार दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार अर्बन डेवलपमेंट वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। साथ ही जाति वर्ग के अनुसार इस वैकेंसी के अंतर्गत एज लिमिट में छूट भी दी गई है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है और एससी एसटी को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो जिनका भी एज 18 से 35 वर्ष के बीच हो वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार अर्बन डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी वर्गों के लिए यानी कि ऑल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी एक समान रखी गई है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच इन सभी में से किसी के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी जीरो बैलेंस है। नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट। तो आप सभी लोग फॉर्म भरिए, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए आपको पेमेंट नहीं करना होगा, एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। तो आप सब लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार अर्बन डेवलपमेंट वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पद हैं और सभी पद के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला पोस्ट है अधीक्षक। इस पोस्ट में आपको सैलरी 45,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा, यानी कि ग्रेड पे दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है कार्यालय सहायक सह लेखपाल भंडारपाल। इस पोस्ट में आपको सैलरी पर मंथ 30,000 रुपये दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है केयर गिवर्स। इस पोस्ट में पर मंथ सैलरी 25,000 रुपये दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है धोबी के लिए। इस पोस्ट में भी सैलरी 16,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत जितना भी पोस्ट है उसमें सैलरी के साथ साथ ग्रेड पे यानी कि मासिक भत्ता भी दिया जाएगा 5 से 6,000 रुपये। तो जितनी सैलरी है उसमें प्लस में आप 5,000 रुपये कर लीजिए, उतना सैलरी सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है चिकित्सक MBBS के लिए। इस पोस्ट में भी सैलरी 16,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है ANM नर्सिंग के लिए। इसमें भी सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी।
नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है सफाई कर्मचारी सह सहायक। इस पोस्ट में सैलरी 8,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है योग प्रशिक्षक यानी कि जिम ट्रेनर के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी 5,000 रुपये दी जाएगी। और लास्ट पोस्ट है नाई के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी 4,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी, प्लस में सभी पोस्ट में मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए चाहें उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और खासकर बिहार में आने वाली नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। सबसे पहला पोस्ट है अधीक्षक के लिए। इसमें एक पद है। नेक्स्ट है कार्यालय सहायक सह लेखापाल के लिए। इसमें भी एक पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है केयर गिवर्स के लिए। इसमें 3 पोस्ट है। नेक्स्ट है धोबी के लिए। इसमें सिर्फ एक पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए। इसमें 2 पोस्ट है। नेक्स्ट है चिकित्सक MBBS के लिए। इसमें एक पोस्ट है। नेक्स्ट है ANM के लिए। इसमें भी एक ही पोस्ट है। उसके बाद है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। इसमें भी एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है सफाई कर्मचारी के लिए। इसमें 2 पोस्ट है। नेक्स्ट है योग प्रशिक्षक के लिए। इसमें एक पोस्ट है। और लास्ट है नाई के लिए। इसमें भी एक ही पोस्ट है। सभी पोस्ट अच्छी है, ग्रुप C और ग्रुप D लेवल की है। आप जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड हो, जो पोस्ट आपको अच्छा लगे उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार अर्बन डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। पहला पोस्ट है अधीक्षक के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन MSW, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इनमें से किसी में भी स्नातकोत्तर पास होनी चाहिए, प्लस में 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है कार्यालय सहायक सह लेखापाल। इसके लिए क्वालिफिकेशन BCom रखी गई है, प्लस में कंप्यूटर प्रचालन में डिप्लोमा रखा गया है 2 साल का। नेक्स्ट है केयर गिवर्स। इसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास रखी गई है, प्लस में 2 साल का अनुभव होना चाहिए अस्पताल का। नेक्स्ट पोस्ट है धोबी। इसके लिए क्वालिफिकेशन सक्षम कार्यकुशल एवं स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि इसके लिए आप 8वीं या 10वीं कुछ भी पास हैं, लेकिन आप हेल्दी हैं और आपको कार्य आता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सुरक्षा प्रहरी। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन कार्यकुशल एवं स्वस्थ व्यक्ति रखा गया है, यानी कि आप 8वीं हो या 10वीं पास हो, हेल्दी हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है योग प्रशिक्षक। इसके लिए क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त संस्थान से योग या फिर सांस्कृतिक अनुप्योसन थेरेपी में आपका स्नातक होना चाहिए और प्लस में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट पोस्ट है नाई के लिए। इसके लिए भी कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है, यानी कि 8वीं या 10वीं कुछ भी पास हैं आप लोग, लेकिन हेल्दी हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप में से जो भी लोग जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। लास्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इन पदों पर भर्ती को लेकर अभी टेंडर निकाला गया है। जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन को लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी जाएगी। इसके बाद आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी अब तक मिली सारी जानकारी दे दी है।